में ये 29 बच्चे पढ़ते हैं। झलक को इन सब का नाम याद है, 15 दिन में ही सीख गई थी। तो अब आप देखिए ये सबके नाम बताएगी। बताओ ये कौन है? प्रीति, ये सानवी, क्रिस्टोफिना, बिस्टा, ईशा, आर्या, सायसा और सुआरा, बेजू, क्रिसिप, कियान, उसका पता नहीं है नाम। ठीक है। और क्रिसिप, प्रियांश, कबीर, अंश, कियाम और फिर सानवी, प्राप्ति, उसका भी नहीं पता। झलक, यानी नहीं भी। वेरी गुड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बच्चे को नाम आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, यानी कि किसका क्या नाम है, किसको क्या बोलना है, सबका नाम कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और मेरी लड़की भी पहले किसी का नाम भी नहीं जानती थी, किसी को नाम से नहीं बोलती थी, यहाँ तक कि वो रिलेशन भी नहीं जानती थी कि कौन पापा है, कौन चाचा है, कौन दादा। झलक सबका नाम जानती है, मैंने उसको सिखाया है सब कुछ, सबके नाम जानती और जल्दी उसको याद भी हो जाता है। जैसे कोई नया बच्चा मिला तो उसका नाम उसे तुरंत याद हो जाएगा, और भले ही मैं भूल जाऊंगी। जैसे हम पार्क में जाते हैं तो पार्क में कोई नया बच्चा आता है तो उसका नाम पता चलता है तो उसको याद रहता है, अगले दिन वो बता देती है कि उसका नाम क्या था, जबकि मैं उसका नाम भूल जाती हूँ। इतना अच्छा उसका मेमोरी हो गया है और इतने अच्छे से वो नाम बताने लगी है, बहुत जल्दी उसको नाम याद हो जाते हैं और कौन क्या रिलेशन है सब कुछ वो बताती है। तो देखिए 3.5 साल की एज तक उसको नहीं इतना ज्ञान था कि किसका क्या नाम है, किसको क्या बोलना है, उसको कुछ नहीं पता था। पापा मम्मी भी नहीं जानती थी, नहीं बोलती थी वो। फिर मैंने उस पर काम किया तो फिर तब जाके वो सबका नाम बताने लगी है। यहाँ तक कि पहले वो गार्डन में कोई ऐसे बच्चा मिला जो उसके स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम भी नहीं जानती थी, उसको पहचानती भी नहीं थी, जबकि बच्चा उसके साथ पढ़ता है तो भी उसका नाम नहीं जानती थी, ना पहचानती थी, ना बताती थी। जबकि वो दूसरा बच्चा जो है उसके साथ पढ़ने वाला है, जबकि वो बता देता था कि झलक मेरी फ्रेंड है और मेरी क्लास में पढ़ती है, और झलक नहीं बता पाती थी। तो 3.5 साल के बाद मैंने जब उस पर काम किया तब जाके वो बता पाई। लेकिन मैंने उसको ऐसे सिखाया, पहले मैं उसको ऐसे बताती थी कि ये दीदी है, ये भैया है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये दादू हैं, ये दादी है। मैं ऐसे उसको पहले मैं बताती थी, मैं उसको नाम से नहीं बताती थी, इसलिए उसके अंदर नाम का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। यहाँ तक कि वो खुद का नाम भी नहीं बता पाती थी। ऐसे मैं पूछती थी आपका नाम क्या है तो वो भी रिपीट कर देती थी आपका नाम क्या है, बताती नहीं थी कि मेरा नाम झलक है, ऐसे बताती नहीं थी वो। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। पहले मैं उसको जो बताती थी ये दीदी है, ये भैया है, तो मैंने ये चीज़ छोड़ के मैंने नाम से शुरू कर दिया। जैसे मैंने बोला ये ध्रुव है, ये हर्षिता है, ये अनाया है, ये क्रिस्टल है, ये पीहू है। मैंने उसको नाम से उसको बताने लगी सभी का, चाहे उसकी उम्र से बड़े हों या छोटे हों। बार बार मैं उसको बोलती थी ये वीहा है, देखो देखो ये वीहा है, वीहा वीहा को हाय करो। बार बार मैं सबके नाम उसको बताती थी। और उसके स्कूल में जो फोटोज डालते थे सब बच्चों के क्लासमेट के, वो भी मैं उसको बताती थी, क्योंकि कुछ बच्चों के नाम मुझे पता थे तो फोटो में मैं उसको पूछती थी इसका नाम क्या है, और मुझे पता होता था तो मैं बता देती थी। फिर उसको फ़ोटो में देख देख के सब बच्चों के नाम आने लगे थे। फिर अब ऐसी कंडीशन है उसकी कि अब वो खुद से ही उनके नाम जान लेती है, पूछना नहीं पड़ता, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता। अभी मैं उसको बताती नहीं किसका क्या नाम है। अभी जैसे नॉर्मल बच्चे ऑब्ज़र्व करके किसी का नाम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, वैसे ही उसको अब सबका नाम आने लगा है, सबका नाम बहुत अच्छे से बताती है। और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। जैसे कोई अंकल है, आंटी है, तो पहले मैं उसको अंकल आंटी मैं उससे बोलती थी कि ये अंकल है, ये आंटी है, तो वो वही बोलती थी। अब फिर मैंने उसको सिखाया नाम लेकर, मैंने सिखाया ये दिनेश अंकल हैं, ये पूनम आंटी है, ये रीता आंटी है। ऐसे अंकल आंटी के नाम सहित मैंने उसको बताया, तब जाके उसको नाम का कॉन्सेप्ट आया। एक दिन का काम नहीं है, 2-3 महीने मैंने लगातार ऐसे ही काम किया। मैं सबका नाम लेती थी और नाम लेके ही उसको बताती थी। और फिर रिलेशन का भी मैंने उसको सिखाया
कि मम्मी कौन है, पापा बोलो। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे कि देखो लड़की हुई और इतनी बड़ी हो गई, अभी तक आज तक मुझे पापा कह के बुलाती नहीं, मुझसे कुछ बोलती नहीं है, पापा ये लाओ ये करो, तो वो नहीं बोलती थी। फिर जब वो 4 साल की हुई तब जाके उसने बोला पापा आ जाओ सो जाओ, ऐसा ये उसका पहला सेंटेंस था। उसके पापा एक दिन टीवी देख रहे थे तो झलक ने बोला पापा आ जाओ सो जाओ रूम में, तो टीवी दूसरे रूम में रहती थी, सोते दूसरे रूम में थे, तो उसने ऐसा बोला, तब बहुत अच्छा लगा। 4 साल में ऐसा सेंटेंस उसने पापा से बोला। मम्मी वो बोलना सीख गई थी 3.5 साल की एज में, मम्मी मम्मी। और जब वो स्कूल जाती थी तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलती थी कि पापा मम्मी, ऐसे नहीं बोलती थी। स्कूल बोलती थी पापा आ रहा है, पापा आ रहा है, ऐसे बोलती थी। जब लेट हो जाता था, रोने लगती थी तो मम्मी आ रही, मम्मी आ रही, ऐसे वो बोलती थी। ये नहीं बोलती थी कि मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। तो ऐसे उसका चलता रहता था। फिर देखो मैंने उस पर ऐसे भी काम किया, जब वो पार्क जाती थी, बहुत से बच्चे आते थे तो मैं सबका उसको नाम बताती थी। ये देखो ये वेहा है, वेहा क्या कर रही है, बार बार मैं नाम पे जोर देती थी। ये देखो ये अनाया है, अनाया क्या कर रही है, अनाया तो जाने लगी, वेहा तो जाने लगी, बाय करो वेहा को, अनाया को हाय करो, सृष्टि को देखो क्या कर रही है, सृष्टि किसके साथ आई है, पापा के साथ। तो सबका मैं बार बार नाम लेती थी। ये कौन है, ये पूनम आंटी है, कौन है, ये भारती आंटी है, सबका मैं नाम लेके उसको बताती थी। तब उसको पता चला कि हाँ सबके अपने एक नाम होते हैं, और नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चा नाम तभी सीखेगा जब आप उसको सिखाएंगे इस तरीके से, और आप फोटो के माध्यम से सिखा सकते हैं। और अभी तो झलक को सब रिलेशन का भी नॉलेज हो गया है। जैसे मैं पूछूं कि जियांश की मम्मी कौन है और शाहनाज की मम्मी कौन है, ऐसे वो बता देती है। और पापा कौन है, उसका भाई कौन है, मैं पूछूं हर्षिता का भाई कौन है, मैं पूछूं शिवी की बहन कौन है, तो वो बता देती है। अभी उसको समझ में आता है भाई बहन का रिलेशन, मम्मी पापा का रिलेशन, ऐसे वो बताने लगी है। पहले वो उसको नहीं आता था, पर बार बार उस पर वर्क करते हैं तब उसको आता है। तो देखिए बच्चे को आप नाम सिखा रहे हैं तो आप चीज़ों के नाम भी सिखाइए। जैसे ये टेबल है, ये चेयर है, ये बेड है, ये बेड शीट है, सब चीज़ों के नाम भी सिखाइए। और जो इंसान हैं उनके नाम भी सिखाइए, बच्चों के नाम सिखाइए, बड़ों के नाम सिखाइए। मत सोचिए कि ये लड़की तो मेरी लड़की से बड़ी है तो उसको नाम लेके बुलाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। नाम लेके बुलाएंगे तभी बच्चे को नाम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी वो नाम बोलेगा। तो आपको बच्चे को नाम लेके ही बताना है, चाहे आपके बच्चे से वो बच्चा बड़ा हो या फिर छोटा हो। आपको ऐसे नहीं बताना है। जो गलती मैं करती थी, मैं ऐसी गलती करती थी, मैं दीदी भैया अंकल आंटी, कोई भी लड़की हो तो मैं बोलूँगी ये देखो ये दीदी जा रही, पहले मैं ऐसे ही बोलती थी। कोई लड़का जा रहा है तो मैं बोलती थी ये देखो भैया जा रहा है, भैया क्या कर रहा है, तो वो दीदी भैया ही बोलती थी। अब उसको ये समझ में नहीं आता था कि सबका अपना एक पर्सनल नाम होता है। तो ये चीज़ बच्चे को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, नाम का कॉन्सेप्ट, कि सबका अपना नाम है और हर चीज़ का भी अपना नाम होता है। जब बच्चा नाम जानने लगेगा, नाम सीख जाएगा तो वो बोलने भी लगेगा। क्योंकि अभी उसको किसी का नाम पता नहीं है, चीज़ों के नाम पता नहीं है, तो बच्चा कैसे बोलेगा। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। बच्चे को सब कुछ आइडेंटिफाई आना चाहिए कि कौन क्या है, किस चीज़ का क्या नाम है, किसका क्या नाम है। सबसे पहले अगर बच्चे को ये सबके नाम आने लगेंगे तो वो बोलने का भी ट्राई करेगा। नाम सिखाने के लिए आपको बच्चे पे डेली वर्क करना होगा। नाम सिखाने के लिए आप बच्चे को डेली पार्क में ले जाइए, वहाँ पे सब बच्चों के नाम पूछिए, बच्चे को नाम बताइए। और आपके आसपास पड़ोस में कोई हैं तो वो बच्चे या फिर कोई अंकल आंटी है उनके नाम भी आप बता दीजिए बच्चे को। तो बच्चा सबके नाम जानेगा तभी उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि नाम ही सबसे बड़ी पहचान है और नाम जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब झलक 4 साल की हो गई थी तब स्कूल जाती थी तो वहाँ पे सब बच्चों के नाम जानने लगी थी और टीचर बोलती थी कि ये सबका नाम ले लेके पुकारती है, बस नाम लेती है और कुछ नहीं बोलती है।
और कोई भी रास्ते में जा रहा है, कोई लड़का लड़की कोई जानती है, तो जैसे बेहा को जानती है तो बोलती थी बेहा बेहा, और वो बोलती थी क्या क्या, तो पर ये आगे कुछ नहीं बोलती थी, बस खाली नाम बोलती थी। और अब ये कंडीशन है, अब ये इतनी इम्प्रूव हो गई है कि ये नाम के साथ साथ कुछ और भी बोलती है, जैसे विहा आओ, विहा खेलेंगे, विहा चलो, ऐसे बोलती है। विहा पार्क में चलो, भैया के साथ खेलना है। अब सबका नाम जानने लगी है, यहाँ तक कि 1-2 साल बाद भी वो गांव जाती है, वहाँ पे भी उसको सबका नाम पता है। और मैंने उसको सिखाया है, सबके नाम मैंने उसको सिखाए हैं, जैसे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, चाची का नाम क्या है, और दादी का नाम क्या है, बुआ का क्या नाम है, कितनी बुआ हैं, और मौसी का क्या नाम है, कौन कौन सी मौसी है, सबके नाम बताओ, मामा के नाम बताओ, मामा के बच्चों के नाम बताओ, छोटू मामा के बच्चों के नाम बताओ, और मनोज मामा के बच्चों के नाम बताओ। सब कुछ मैंने उसको सिखाया है कि सबके नाम बताओ। और ऐसे में पूछती थी कि सारांश की बहनों के नाम क्या है, ऐसे जो हमारे रिलेशन में है दीदी, उनके बच्चों के बारे में पूछती थी, तो सबका नाम जानती है, सबका सब कुछ बताने लगी है। तो ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बच्चे को नाम बताएंगे तो बच्चा भी नाम बताने लगेगा। और यकीन मानिए नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी का हम नाम जानते हैं तभी हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके साथ हम बात कर पाते हैं सही से। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।